और चलिए अब रुक करेंगे पालमपुर का, जहां से हमारे संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से पालमपुर आसपास के जो इलाके हैं उनमें कोरोना को लेकर माहौल जो है वो बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी अपडेट है आपके पास वो दीजिए। देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले कल कोई कोरोना का पॉजिटिव केस हिमाचल प्रदेश में नहीं आया है, तो एक राहत भरी खबर जो है हिमाचल प्रदेश के लिए है। दूसरी तरफ एक और राहत भरी खबर ये है कि आज जिलाधीश महोदय ने जो है वो एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो जिला में बहुत सारी छूटें जो हैं वो अलग अलग तरह की छूटें जो है प्रदान कर दी हैं। अगर मैं बताना चाहूँ सिलसिलेवार तो कल से जो हो मीट, पोल्ट्री फार्म्स, फिशरीज, वो सारी दुकानें जो हैं वो कल से खुलेंगी जिला कांगड़ा में। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, जो खुद काम करते हैं, वो सुबह 8 से 11 बजे तक जो है वो काम कर सकते हैं, तो उनको भी परमिशन दे दी गई है कल से। उसके अलावा जो स्टेशनरी की शॉप खुली रहती थी 2 दिन, उसके साथ साथ जो है वो आईटी की शॉप जो है वो भी अगले जो है अब जो आगे से जो है उनको भी खोलने की परमिशन जो दे दी गई है। उसके साथ साथ जो ऑटो रिपेयर शॉप जो है वो 8 से लेकर के 2 बजे तक जो है वो, जिसमें ट्रक रिपेयर, कार रिपेयर, वो ऑटो रिपेयर शॉप जो है उनको भी परमिशन जो है वो कल से जो है उनको छूट दे दी गई है। अगर मैं आगे बात करूं तो एटीएम, बैंक और फार्मिंग का एज यूजुअल जो है वो छूट जारी रहेगी। एक जिला कांगड़ा में एक ज्यादा समस्या की बात ये थी कि यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो जिनकी जमीनें चंबा में है, होली में है, तो उनके लिए भी जिलाधीश महोदय ने ये बता दिया है कि ऑनलाइन पासिस के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट उनके लिए जो फार्मिंग पर्पज के लिए जो है वो उनको भी परमिशन देंगे। साथ के साथ जो माइनिंग की जो ऑपरेशन है वो भी शुरू हो जाएगा जिला कांगड़ा में। उसके साथ कोरियर सर्विस जो है वो भी जिला कांगड़ा में शुरू हो जाएगी। उसके साथ मैं बताना चाहूंगा जो ई कॉमर्स में सिर्फ बेबी फूड और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो है वो ई कॉमर्स में छूट रहेगी। और तीसरी तरफ बात करूं तो मनरेगा में कुछ रिलैक्सेशन है, सिर्फ 1 या 2 तरह के काम जो है उनको शुरू करने की जो छूट दी गई है जो मनरेगा के अंतर्गत। उसके साथ में कहूँ कि जिला कांगड़ा में बहुत से कंस्ट्रक्शन के काम थे जो अधूरे पड़े हुए थे, या जो काम जो थे वो बीच में ही है, क्योंकि अब बरसात भी आने वाली है जुलाई महीने में। जून के 15 जून जो है बरसात शुरू हो जाएगी तो नदियों में जल स्तर बढ़ेगा, तो कहीं पुल का काम चल रहा है उसकी शटरिंग चढ़ी हुई था, तो इस तरह के जो काम थे उनको भी कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन दे दी है, बशर्ते की जो है उसमें कंप्लायंस ऑफिसर जो जैसे हिमोडा, बीएसएनएल और पीडब्ल्यूडी, उसमें कंप्लायंस ऑफिसर जो है उनको एक्शन को बनाया गया है। वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम जो है उनको सबसे पहले करना है, और उसी हिसाब से वो जो है लोकल एसडीएम से परमिशन लेंगे, उस परमिशन के हिसाब से जो है वो काम शुरू होगा। तीसरी तरफ बात करूं तो इंडस्ट्री जो है वो जिला कांगड़ा में अब काम करना शुरू करेगी, जिसमें भी कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है कि जिसमें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और बाकी सारी चीजों को देखने के लिए, और जीएम इंडस्ट्री जो है वो उस चीज में जो है वो कंप्लायंस ऑफिसर रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस की मैं अगर बात करूं तो जिला कांगड़ा में कल से प्राइवेट ऑफिस भी कुछ खुलेंगे, जिनको डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर जो है वो उनको कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है, उनसे परमिशन लेकर के है जो वो कुछ ऑफिस जो है वो खुल सकते हैं। अगर मैं निर्माण कार्यों की बात करूं तो जो लोकल किसी के निर्माण कार्य जो रुके हुए थे, अधूरे थे, उनको भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन इन सब कामों के बीच में एक शर्त रहेगी कि जो लेबर है वो लोकल स्तर पे अवेलेबल होनी चाहिए। लेबर की ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन नहीं परमिट की जाएगी, कुछ एरिया में परमिट की जाएगी, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट कोई लेबर की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ ये जिलाधीश महोदय ने साफ किया है कि ये सब चीजें जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। इसको सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पज ये था कि जो इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उसको सिर्फ गति देने के लिए है, जो इन चीजों को शुरू करना जरूरी था, इसलिए इनको शुरू किया गया है। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं अनूप कि ये कल से शुरू होगा, ये यानी कि आज से इंप्लीमेंट नहीं होगा। जितनी भी बातें आप बता रहे हैं आज से इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं होना है, कल से होना है क्या? जी अमित, अभी कुछ देर पहले ही जिलाधीश महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये सारी जानकारियां दी हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये सब चीजें अब कल से ही चलेंगी, आज से नहीं चलेंगी। ये सब चीजें कल से शुरू हो जाएंगी, और इन सब चीजों में एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिलाधीश महोदय ने खास कर ये बोला है कि कर्फ्यू जो है वो एज इट इज जारी रहेगा, लोगों को रिलैक्सेशन वो 8 से 11 ही मिलेगी, और किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो बिना परमिशन के कोई अगर करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसे आज
आज से पहले करते रहे हैं, और उसमें किसी तरह की रिलैक्सेशन नहीं की जाएगी। ये सारी चीजें शुरू करने के पीछे सिर्फ इकोनॉमी को थोड़ा सा गति देने की बात जो है वो जिलाधीश ने की है, उस वजह से इन सब चीजों को जो है वो शुरू किया जा रहा है। अन्यथा जो है वो कर्फ्यू एज इट इज जारी रहेगा, उसमें किसी तरह की रिलैक्सेशन जो है वो नहीं रहेगी। जो 8 से 11 रिलैक्सेशन दी जाती है वही एसेंशियल आइटम्स के लिए दी जाएगी। जी अमित। लेकिन जिन लोगों को छूट दी गई है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से अनूप, लेकिन उसमें पासेस की जो व्यवस्था है वो की गई है, वो पासेस किस तरीके से लोग ले पाएंगे जिसे हम कर्फ्यू पास कहते हैं? बिल्कुल जी अमित, उसमें उसमें उन्होंने जो कंप्लायंस ऑफिसर बनाए हैं, वो कंप्लायंस ऑफिसर पहले डिसाइड करेंगे कि उनके कौन से लोग कहाँ किस काम करेंगे। और जो लोकल एसडीएम हैं, जिला में जितने भी लोकल एसडीएम हैं, वो एसडीएम जो है वो इन सब की परमिशन देंगे। बिना परमिशन के कोई काम नहीं होगा, सबकी सब चीजों की परमिशन होगी। और हर काम के लिए जो कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो बनाया है, जो ये फिक्स करेगा कि जब भी काम शुरू होगा तो सोशल डिस्टेंस जो है वो और बाकी जो अरेंजमेंट है कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के, जो उसके लेकर के जो करने हैं वो फिक्स करेंगे। उन चीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वो साफ बिल्कुल जिलाधीश महोदय ने कहा है कि उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सिर्फ जो है सिर्फ इसकी परमिशंस होंगी, परमिशंस होकर के एक प्रायोरिटी बेस पर सब डिसाइड होगा, और उसके ऊपर जो हर काम पर जो है वो एक कंप्लायंस जो है वो एक्शन ऑफिसर, जो एक्शन लैब आदमी है, उसको कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है, और वो पूरी कंप्लायंस जो है वो एसडीएम को देगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अनूप ने बताया है कि कांगड़ा जिले के लिए किस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने एक रूपरेखा जो है, एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया है, और इसके तहत अब कल से ये लागू होगा, और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये सब किया गया है। और कहा जा रहा है कि इसमें लॉकडाउन, कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए भी लोगों को कहा गया है जिन्हें छूट मिली है।